कि अब नीतीश कुमार जी के हाथ में बिहार सुरक्षित नहीं है। 14 करोड़ बिहारी नीतीश जी के नेतृत्व में सुरक्षित नहीं है। आइए मिलकर के हम सब लोग नया बिहार बनाने का काम करते हैं, जहां केवल सकारात्मक काम हो, सकारात्मक बात हो। सबसे ज्यादा पलायन यहां, इसलिए हम बिहार की जनता से एक मौका चाहते, एक मौका आप लोग दीजिए, हम लोग सब लोग मिलकर के बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे और वो राज्य में ले जाने का काम करेंगे। हम उपस्थित आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, आदरणीय मन्नीलाल मंडल जी, श्री उदय नारायण चौधरी जी, श्री रामचंद्र कुंवरे जी, अवध बिहारी चौधरी जी, अशोक सिंह जी, अमिता देवी जी, कांति सिंह जी, तनवीर हसन साहब जी, जनाब महबूब अली कैसर साहब जी, श्री आलोक कुमार मेहता जी, श्री शिवचंद्र राम जी, श्री अभय कुशवाहा जी, जनाब पाटवी साहब जी, बहन डॉक्टर उषा भारती जी, श्री सतीश कुमार जी, श्री सुनील सिंह जी, भोला जी, रणविजय साहू जी, इस बैठक में उपस्थित प्रतिनिधिगण, माननीय विधायक, सांसद, वरिष्ठ नेतागण, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधान परिषद और सभी सदस्यों का आज राष्ट्र परिषद बैठक में आप लोगों का स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। और बेहद खुशी की बात है कि लालू जी ने जिस पार्टी की स्थापना की, राष्ट्रीय जनता दल, जो गरीबों का बल है, मजदूरों का बल है, महिलाओं का बल है, नौजवानों का बल है, पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक भाइयों का बल है, किसानों का बल है, आज लगभग जो है 28 साल, यानी 5 जुलाई को हम लोगों का 28 साल पूरा हो जाएगा। और आज हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं मन्नीलाल मंडल जी का और सभी लोगों का कि निर्विरोध जो है इनको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आज सर्टिफिकेट जो है मिला है। राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं। मन्नीलाल मंडल जी को बिहार की राजनीति में, समाजवाद की राजनीति में हर कोई जो है जानता है, पहचानता है। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। इनका लंबा अनुभव जो है समाज की सेवा में, जनता की सेवा में, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को बढ़ाने में इनका योगदान रहा। कर्पूरी जी के साथी रहे, लोकसभा मेंबर भी रहे, राज्यसभा भी मेंबर रहे। आदरणीय लालू जी जो मुख्यमंत्री थे उस समय भी माइनर एजुकेशन मंत्री मन्नीलाल मंडल जी रहे। इनका लंबा अनुभव और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इनके नेतृत्व में जो आगामी चुनाव होने वाला है हम लोग जीतेंगे। हम आदरणीय जगदा लाल सिंह जी जो हम लोगों के अभिभावक हैं, 2 टर्म जो है प्रदेश के अध्यक्ष रहे
उनको भी हम दिल से जो है धन्यवाद देना चाहते हैं। हम सब लोगों की बात भी हुई है, मुलाकात भी हम किए थे, अस्वस्थ हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही उनको जो है भगवान स्वस्थ रखे और उनका अनुभव जो है हम लोगों को मिलता रहे। और राष्ट्र अध्यक्ष भी यहां बैठे हैं, इसके बाद राष्ट्र अध्यक्ष का भी चुनाव है, नामांकन है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय जगदानंद सिंह जी को भी राष्ट्र स्तर पे जो है जिम्मेवारी मिले, ये हमारी चाहत है। आप सब लोग यहां आए हैं राज्य परिषद की बैठक में, बड़ी बातें हुई है, सभी वक्ताओं ने अपनी बात को जो है रखा है। आने वाला जो चुनाव है, जो हम लोगों के सामने जो चुनौतियां हैं, या ये वर्ष आप कह लीजिए ये चुनौतियों का है, संभावनाओं का है और सुनहरे मौके का वर्ष है। और जो 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, एनडीए की सरकार है, अब बिहार के हर एक व्यक्ति त्रस्त हो चुका है, परेशान है, दुख भोगी है। अब किसी भी कीमत पे ये सरकार लोग जो है बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हर एक बिहार का बच्चा भी कहने लगा है 2005 से 2025 यानी 20 साल, 2005 से 2025 20 साल एक लंबा कार्यकाल होता है और बिहार के बच्चे अब कह रहे हैं 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश, 5 से 25 बहुत हुआ। अब लोग देखना नहीं चाहते। हमारे अभिभावक मुख्यमंत्री चाचा अचेत अवस्था में, उनको कुछ नहीं पता कि उनके बिहार में क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं, बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं। उनको बस एक केवल चिंता है कि अपनी कुर्सी को बचा करके। नीति आयोग की बैठक होती है, मुख्यमंत्री महोदय बैठक में नहीं जाते, अलग अलग मुख्यमंत्री जो है राज्यों के वो पहुंचते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी को बिहार की चिंता होती तो नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होते, लेकिन जब एनडीए की बैठक होती है तो उसमें पहुंच जाते हैं। ये फर्क दिखाता है कि नीतीश जी को बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं, केवल अपना कुर्सी से मतलब। कई बार इधर से उधर आए गए, इस पर हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहा। विस्तार से प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप लोगों की समक्ष बात को रखा है, लेकिन आप देखिएगा जो 17 महीने जो हम लोगों का अचीवमेंट रहा, चाहे 5 लाख नौकरी देने का हो, जाति आधारित गणना कराने का हो, आरक्षण की सीमा 65% करने का हो, आईटी स्पोर्ट्स पॉलिसी टूरिज्म पॉलिसी बनाने का हो, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टर मीट करा के निवेश एमओयू कराने का हो, जितने आपके तालीमी मरकज हैं, विकास मित्र है, टोला सेवक है, उनके मानदेय को बढ़ाने का हो, अस्पतालों में छापे मारने की बात हो, 700 डॉक्टरों बेईमान लोगों को बर्खास्त करने की बात हो, दवा जो 200 मिलता था उसको लगभग 600 दवाएं करने का हो। हम लोगों ने काम किया है, काम करके दिखाया। आज लोगों में बेचैनी है। आप बताइए, जब से हम लोग सरकार से हटे हैं, एक काम बता दें जो नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने किया हो। एक उप मुख्यमंत्री नहीं है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं।
हम तो पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्रियों से, एक एक उपलब्धि अपनी बता दो जो आप अपने राज्य में उप मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसा कौन सा काम किया है जो जमीन में दिखता हो या जिसका श्रेय आपको जाता हो। कोई काम से मतलब इन लोगों को नहीं है। लोग दिन भर आकर के कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन लालू जी को और तेजस्वी को कितना गाली देता है। एक सम्राट चौधरी है, पगड़ी पहने हुए थे कि भाई पगड़ी खोल लेंगे। नीतीश जी तो पगड़ी खोलवा दिए, लेकिन दिमाग का कल जो है सही उनका नहीं हुआ। दिन भर गाली देते। क्या क्या नहीं कहा सम्राट चौधरी जी ने, लेकिन सम्राट चौधरी जी की उपज कहां से? आखिरी बार चुनाव जब जीत के गए तो कौन से दल से गए? लोग बैलपुर वाले लोग हैं। चुनाव लड़ने वाला ही लोग दल जीता है। आप हकीकत डाल कोई काम से मतलब नहीं है लोगों को, भाजपा वाले लोग। सम्राट चौधरी जी थोड़ा कम गड़ी आते हैं तो वो विजय सिन्हा और हुमस के गड़ी आता है। एक दूसरे से कंपटीशन है कि कौन ज्यादा टीटीएम करेगा, कि भाई जो ज्यादा गाली देगा मोदी जी को आगे बढ़ाएगा। एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो दूसरा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। दो वो काम थे कि कौन इनके प्रदेश अध्यक्ष बन गए, जसवाल जी। वो तो इतना दोनों को फेल किए। वो तो कहते हैं हम गाली देने वाला डिक्शनरी है, गाली की डिक्शनरी है। ये हालत है भाजपा का। इनके मुंह से कभी भी बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, गरीबी के बारे में, बिहार को आगे बढ़ाने में क्या विजन है, क्या रोडमैप होगा, आज तक इन्होंने रखा नहीं है। ना ये लोग बोलते हैं, क्योंकि सोची सीमित है। इनको लगता है कि लालू जी और तेजस्वी 15 साल गाली देते रहो। ये नहीं पता कि उसी में 15 साल वाले में ही पार्ट थे, इनके बाबूजी पार्ट थे। सम्राट चौधरी जी के बाबूजी ने इतना गंदा गाली नीतीश जी को दिया, वो हम बोल नहीं सकते हैं। आप सब लोगों को पता हो क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं उपाधि देने का काम किया, तो हम उस पर नहीं कहना चाहते। लोग क्या क्या कहते रहे, उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना भी इन लोगों ने हम लोगों को गाली दिया, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की नंबर 1 पार्टी करते हैं। 15 साल की बात करते हैं। 15 साल तो सामाजिक परिवर्तन जो लालू जी ने सामाजिक न्याय करके दिखाया, आज तक ऐसा देश में कहीं नहीं हुआ। तो लोग परिवर्तन हुआ तो लोग उन्हें पक्ष है। जो काम हुआ सामाजिक न्याय, भाईचारा का, मान सम्मान देने का, अंतिम पैदान में समाज को बैठे हुए को मुख्य धारा में लाने का लोगों ने, लालू जी ने लोगों को बोली देने का काम किया। इसको कोई भूल नहीं सकता। रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने, बताओ ऐसा कौन रेल मंत्री है देश का? सब घाटे में एक लौटा एक रेल मंत्री बिहार का लालू यादव, सीधे 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया। 4 कारखाना बिहार को लालू जी ने दिया। किराया हर बजट में कम किया। गरीब भी एसी में सफर कर पाए, गरीब रथ लालू जी ने चलवाने का काम किया। और यही नहीं, रोजगार के मामले में लालू जी ने कूलियों को भी जो है सरकारी नौकरी का दर्जा पूरे देश भर के कूलियों को दिलवाने का काम किया। ये लालू जी की क्या, लालू जी की उपलब्धि है। इन लोगों की क्या उपलब्धि है? जोड़े गिना दो, क्या काम किया है? आज भी दिन भर गाली देते हैं। हम जानना चाहते हैं ये एनडीए वाले लोगों से, नेशनल दामाद आयोग वाले लोगों से गाली देते हैं हम लोग को, इसको बना दे रहे। हम लोग तो चुन के आते हैं। जनता जिस दिन हारेगी फिर भी हम लोग सेवा करना नहीं छोड़ेंगे, जनता के बीच रहेंगे। 20 साल से है विपक्ष में, 20 साल से हम लोग जनता के बीच है।
सेवा करने में हम लोगों का कोई कमी नहीं है। लेकिन ये नेशनल दवा आयोग, कल प्रधानमंत्री जी आ रहे, प्रधानमंत्री जी कोई नौकरी देने आ रहे हैं, कोई महंगाई कम करने आ रहे हैं, कोई बेरोजगारी को खत्म करने आ रहे हैं, कोई गरीबी को मिटाने आ रहे हैं, कोई कारखाना लगवाने आ रहे हैं, कोई निवेश लेकर के आ रहे हैं, कोई स्पेशल राज्य का दर्जा देने आ रहे हैं, कोई स्पेशल पैकेज देने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आएंगे तो बोलेंगे जंगल राज। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज मेरे सरकारी आवास से, प्रधानमंत्री जी को मीडिया के माध्यम से सूचित करते हैं कि कल आप बिहार आ रहे हैं और आज मेरे सरकारी आवास के बाहर गोलियां चल रही है। ये क्या है? ये जंगल आग नहीं, बगल में मुख्यमंत्री आवास है, गवर्नर आवास है, एयरपोर्ट है, कई मंत्रियों का घर है, उसमें जमाई वाले भी है, ससुर जी बगल में है, वहां भी वहां गोली चल रही। बताइए क्या स्थिति बनी। 2005 से पहले ऐसा होता था कि मुख्यमंत्री नेता विरोधी दल के बाहर जो घर के बाहर गोलियां चल रही है। 11 साल की 9 साल की बच्चों के साथ रेप हो रहा है, प्रधानमंत्री जी को नहीं नजर आता। पटना के एसएसपी 3 बार बदल गया, एक बार नहीं 3 बार बदल गया। हालांकि सब लोग जानते हैं कि यहाँ का एसएसपी और डीएम कैसे बदला जाता है जब तक डीके टैक्स ना दिया जाए। अद्भुत है, भूजा पार्टी वाले लोग 3.5 लोग बोल रहे हैं, मंगनीलाल मंडल जी 3.5, तो सही बात है। आधा कौन है वो भी जानता है सब लोग, 3 तो है ही है, कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। ये लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही काम है कि इन लोगों को पता है कि लोग जाने वाले हैं। नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में तो इनको लगता है कि ईश्वरीय वरदान मिल गया, जितना लूट घसूट करना है करते रहे। अभी जमाई आयोग वाले क्या है, किनके किनके जमाई है बताइए ना। मांझी जी की जमाई है, पासवान जी की जमाई है, अशोक चौधरी जी की जमाई है। लेकिन इस पे मुख्यमंत्री जी को आके बताना ना चाहिए। संजय नाथ जी की दोनों पुत्रियों को सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पर रख लिया गया, एक साथ नोटिफिकेशन हुआ। ऐसा कभी हुआ था 2005 से पहले? एक अधिकारी मुख्यमंत्री के सचिव अपनी बीवी के आयोग में जगह दे देते हैं। क्या ये मुख्यमंत्री जी को पता है उसकी अनुमति से हुआ है नहीं हुआ? ये तो हम लोग जानना चाहते हैं ना। कितने लोग परिवारवादी, अब यहां मीडिया के लोग हैं, कल प्रधानमंत्री जी आएंगे बोलेंगे जंगल राज, जंगल राज, परिवारवाद, परिवारवाद। प्रधानमंत्री जी जरा इन लोगों का भी नाम सुन लीजिए, जरा दाहिने और बाएं घूम करके देखिएगा मंच पे